वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो आज स्ट्रक्चर नंबर 4 है अपना। और 4 स्ट्रक्चर नंबर क्या है कि सब्जेक्ट अपने को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैव कब करेंगे? जब कर्ता जो है बहुवचन हो, और हैज का प्रयोग करेंगे जब कर्ता एक वचन हो, और लास्ट में कोई वस्तु है, थिंग्स है या नाउन है, उसका यूज करेंगे। ठीक है। हिंदी में आपको क्या है कि मेरे पास है, पास है, मेरे पास है। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक माइक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक टैबलेट है, मेरे पास एक मोबाइल है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इन इंग्लिश में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, आई हैव या आई हैज़। ठीक है ना। आई के साथ हैव, और बहुवचन के साथ तो हैव प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ हम हैज़ प्रयोग करेंगे। मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए बाइसिकल। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, आई हैव ए मोटरसाइकिल। आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव ए चेयर। मेरे पास एक टेबल है, आई हैव ए टेबल। तो हम इस प्रकार से यूज करेंगे। उसके पास एक कार है, तो लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, लड़की है तो सी का। माने उसके पास एक टेबल है तो ही हैज अ टेबल। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास बुक है, ही हैज अ बुक। ठीक है। ऐसे हम यूज करेंगे। मेरे पास एक किताब है, सॉरी हमारे पास एक किताब है, वी हैव बुक्स। बहुवचन है तो ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, वी हैव बुक्स। ठीक है। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज वॉच। ही हैज ए वॉच, ही हैज ए वॉच। उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, तो उनके पास, सॉरी उनके पास मोबाइल, दे हैव है मोबाइल्स। दे हैव मोबाइल्स, दे हैव मोबाइल। उनके पास मोबाइल है, बहुत सारे हैं, तो दे हैव मोबाइल्स। ठीक है। राजेश के पास कंप्यूटर है, तो राजेश हैज ए कंप्यूटर। ऐसे काफी सारे स्ट्रक्चर है। मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग। मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास एक कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक कैमरा, आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक टेबल है, आई हैव अ टेबल। मेरे पास एक ट्राइपॉड है, आई हैव अ ट्राइपॉड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर का यूज लेते हुए हम बना सकते हैं। यदि आप लोगों को चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्स की पीडीएफ, तो उसके लिए हमने प्राइस रखा है पीडीएफ का 300 रुपये। तो आप लोग हमसे ले सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके अपनी जो इंग्लिश स्पोकन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।